अदिति उस रात जैसे तैसे हवेली से बच निकली थी, लेकिन दरवाजे के सामने रखा वह दर्पण अब वैसा नहीं रहा। हर अमावस की रात वह दर्पण खुद ब खुद धुंधला हो जाता और उसमें एक नया चेहरा दिखने लगता। ना वह रमन था, ना अदिति, कोई और था। अदिति ने तय किया कि वह सिर्फ परछाइयों को देखने वाली नहीं बनेगी। अब वह उस दुनिया में कदम रखेगी जहां रमन खोया था, लेकिन सीधे उस दरवाजे से गुजरना आत्मघाती था। इसलिए उसने एक पुरानी रहस्यमयी किताब ढूंढ निकाली, त्रैगुण द्वार, जिसमें 3 दरवाजों का जिक्र था। 1 प्रथम द्वार, दृश्य का भ्रम। 2 द्वितीय द्वार, मन का बंधन। 3 तृतीय द्वार, समय का प्रतिबिंब। उसने समझा कि वह और रमन समय के उसी तीसरे दरवाजे में फंस गए थे, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ मोड़ देता है। और उस दरवाजे की रक्षा करता है एक प्रतिबिंब रक्षक, एक ऐसी आत्मा जो केवल उसी को बाहर आने देती है जो खुद को पहचान चुका हो। अब अदिति को सिर्फ अपने भाई को नहीं, खुद को भी बचाना था। अगली अमावस की रात अदिति ने वही दर्पण वापस दरवाजे के सामने रखा, लेकिन इस बार उसने खुद को बांधा एक लौह धागे से, जो उसे इधर से उधर खींचकर वापस ला सके। जैसे ही दर्पण ने फिर रमन को दिखाया, अदिति ने आंखें बंद की और धीरे धीरे भीतर समा गई। अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां वक्त ठहरा हुआ था। वहां रमन था, एक कांच की छाया में बंद, शांत लेकिन जीवित। और सामने खड़ा था एक चेहरा, हूबहू अदिति जैसा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं। तुम बाहर नहीं जा सकती, वह परछाई बोली, जब तक तुम खुद को नहीं समझती कि तुम कौन हो। अब अदिति को दरवाजे के उस पार से वापस आने के लिए केवल साहस नहीं, बल्कि अपने असली स्व की पहचान करनी होगी।